बीच बीच में भगवान का सुमरण नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी जिह्वा को पवित्रीकरण कैसे मिलेगा? इसीलिए उसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का समय जो है पुण्य भोग पूरे हुए, स्वर्ग में पुण्य का भोग पूरा किया ललितांग देव ने और जाने की तैयारी हो गई। रोया नहीं, तड़फा नहीं, बिलखा नहीं। यहां से अगर राज्य मेरा छूट जाएगा, स्वर्ग का सिंहासन छूट जाएगा तो अगले जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए वह तड़फा नहीं। उसने कहा कि जितना मेरा पुण्य कर्म था उतने समय मुझे स्वर्ग का सिंहासन मिला, अब मेरा यहाँ का पुण्य कर्म पूर्ण हुआ, अगले जीवन में जाने की मेरे लिए तैयारी हो गई। और वह हंसते हंसते अपने प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। कर सुमिरन ललितांग का, कर सुमिरन ललितांग, देव चरण और शरण की, त्यागे प्राण पखेरुए, जन्मा मृत्यु लो। कहां जन्मे? मृत्यु लोक पर उनका जन्म हुआ। ललितांग देव एहसान स्वर्ग से च्युत होकर विधे में वज्र बाहु राजा के आंगन में माता वसुंधरा की कोख से पैदा हुए। किसकी? किसकी? बारा माता वसुंधरा की कोख से पैदा हुए। नाम भी कितना प्यारा, वसुंधरा। जैसा नाम था शीलवती, चारित्रवान, और उधर जो है स्वयं प्रभा देवी जो ललितांग की रानी बनी थी, वह देवी बनी थी, वह भी अपने वियोग में जो है अपने राजा के जाने के बाद में, अपने स्वामी के जाने के बाद में, अपने भरतार के जाने के बाद बड़ी दुखी रहने लगी, बड़ी परेशान रहने लगी कि वह चले गए, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। और यहां पर जो है वह जो है वज्रजंग, वज्रबाहु के यहां पर जो है माता वसुंधरा की कोख से जन्म लिया और उनका नाम रखा गया वज्रजंग। क्या नाम रखा गया? वज्रजंग उनका नाम रखा गया। शेषव काल उनका व्यतीत हुआ संस्कार और शिक्षा के साथ में। संस्कार और शिक्षा के साथ में जो है उनका शेषव काल व्यतीत हुआ। और जैसे जैसे उनका शेषव काल व्यतीत हुआ, इधर जो है वहां से च्युत होकर के जो है स्वयं प्रभा देवी विदेह क्षेत्र के वज्रदंत चक्रवर्ती के घर में श्रीमती बन करके पैदा हुई। ये संबंध जन्मों का चल रहा है। कहते हैं ना कि जोड़ियां कहां बनती है? ऊपर से बन करके आती है। वहां वह स्वयं प्रभा देवी यहां पर जो है विदेह क्षेत्र में वज्रदंत चक्रवर्ती के घर में पैदा हुई। उसका नाम रखा गया श्रीमती। क्या नाम रखा? श्रीमती। अब थोड़ा श्रीमती के जीवन को भी देख ले, क्योंकि वह पैदा तो हो गई लेकिन व्याकुल रहने लगी, किसी से बात नहीं करती, किसी से चीत नहीं करती, किसी से बोलती और बतियाती नहीं। माता पिता बड़े परेशान कि मेरी बेटी बोलती क्यों नहीं है, मेरी बेटी बात क्यों नहीं करती है, गुमसुम क्यों रहती है। वह निरंतर गुमसुम रहने लगी। माता पिता ने बहुत पूछा, सखियों ने बहुत पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आश्चर्य, चक्रवर्ती के घर में पैदा हुई है, महाराज के घर में पैदा हुई है, लेकिन फिर भी बोल नहीं रही है। पूरा घर परेशान है।
पूरा घर परेशान है, और पूरा घर परेशान होने के बावजूद भी उसके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। उसकी एक सखी थी, जो सबसे प्रिय सखी थी उसकी, पंडिता। याद में रखिएगा, पंडिता ने जाकर के कहा कि तू एक बार अपने मन की बात तो कह मुझे, मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं तेरी बात की इच्छा को पूर्ण करूंगी। बहुत प्रयास किया, बहुत जतन किया, लेकिन श्रीमती बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। और जब बोलने के लिए तैयार नहीं हुई, प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक दिन स्वर्ग लोक के देव विद्याधर लोग जो है विमान में बैठ करके जो है, देवतागण जो है विमान में बैठ करके जो है वह आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देख करके श्रीमती की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। उसकी आंखों से जो है अश्रु की धारा बहने लगी। सखी ने पूछा, अरे इन देव विमानों को देख करके तेरी आंखों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है? फिर भी कुछ नहीं बोली, रोती रही। तो फिर रोते रोती रही। फिर जो है उसकी सखी ने कहा, कार्य सिद्ध तेरा, कार्य सिद्ध तेरा जहां, जैसे होए बताए, नाम पंडिता चतुर्वी, निश्चित करूं उपाय। तो एक बार नाम तो बता, तेरा क्या कार्य है? उस कार्य को सिद्ध करना मेरा काम है। मैं तेरी बड़ी प्रिय सखी हूं ना, तो एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके तो देख, मेरे ऊपर जो है तू अपना ध्यान रख करके तो देख, मैं तेरे कार्य को जरूर सिद्ध करूंगी। लेकिन जब उसने वह विमान देखने के बाद उसे पूर्व पर्याय याद आ जाती है, और पूर्व पर्याय याद होकर के जो है वह टप टप आंसुओं से टपकने लगती है। उसे जो है पूर्व पर्याय याद आती है कि उसने विचार किया कि भाई जो है मैं जो है ललितांग की रानी तो बनी, लेकिन ललितांग की रानी बनी कैसे? ये विचार उसके मन के अंदर पैदा होता है। तो जब उसके मन के अंदर पैदा होता है तो सखी से वह कहती है कि किसी से कहना मत, एक गांव में मैं वैश्य परिवार में पैदा हुई। उसकी 3 पुत्रियां और 4 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, मैं सबसे छोटी थी। दारिद्र घर में, वैश्य घर था। एक दिवस मैं मुनिराज के दर्शन करने के लिए गई, लेकिन मेरे से वहां पर एक कुकर्म हो गया, जिसका अभिशाप मेरे जीवन में लग गया। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? बोले, मैंने जो है मुनिराज के सामने मरा हुआ कुत्ता डाल दिया। मरा हुआ कुत्ता डाल देने की वजह से मुनिराज ने कहा कि ये तेरा पाप कांटे से भी कटने वाला नहीं है। ये पाप तुमने जो किया है वह पाप कभी क्षम्य नहीं हो पाएगा। मैंने मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गई, और मैंने नतमस्तक होकर के मुनिराज के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे क्षमा का दान दो, मुझे इस संकट से निवारो। और मुनिराज ने जो है मुझे उस संकट से निकलने का रास्ता दिया, क्योंकि मुनि का हृदय बाहर से कठोर दिख सकता है, लेकिन अंदर से तो वह सॉफ्ट होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, मुनि सम निर्मल नीर प्राशुक गंध भरा। हम भगवान के चरणों में जब जल लेकर के जाते हैं
तो भगवान के चरणों में जल ले जाकर के हम कहते हैं कि प्रभु मैं आपके चरणों में जल लेकर के आया हूं, और ऐसा जल लेकर के आया हूं जो मुनि के मन के समान निर्मल है। पाप तो किया था, वही एक पाप किया था यशोधर मुनिराज के सामने। राजा श्रेणिक ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल करके रानी चेल्ला ने उनके उपसर्ग को दूर किया, लेकिन मुनिराज ने क्षमा भाव से उन्हें भी क्षमा प्रदान कर दी। यहां जो है मुनिराज ने मुझे भी क्षमा प्रदान की, और मुझे क्षमा प्रदान करने के बाद जो है मुझसे उन्होंने कहा कि अगर तू अपने जीवन का उद्धार करना चाहती है, तो अपने जीवन का कल्याण करना चाहती है, तो तुझे संयम को धारण करना होगा, प्रायश्चित करना होगा। मुनिराज कहते हैं जो चाहे तू स्वर्ग सुख, जो चाहे तू स्वर्ग सुख, दो उपवास निदान, एक जिनेन्द्र गुण संपत्ति, दूजा है श्रुति ज्ञान। अब तेरे लिए केवल दो ही रास्ते हैं कि तू उपवास कर, जिनेन्द्र भगवान के चरणों में जाकर के जिन गुण संपत्ति व्रतों को तू धारण कर, और आत्म प्रक्षालन करके जो है समाधि के अपने जीवन को संयम के चरित्र में ढाल करके तू संयम के मार्ग पर आरूढ़ हो जा, और वहां पर आरूढ़ होकर के अपने जीवन का उद्धार और कल्याण कर। मैंने उस पर्याय में मुनिराज के वचनों पर अमल किया, और मुनिराज के वचनों का अमल करके मैं वहां से प्राणांत होने के बाद मैं जाकर के स्वर्ग में देवी बनी, स्वयं प्रभा देवी बनी। वहां ललितांग मेरे भरतार बने, स्वामी बने, और वह स्वामी बन करके जो है मैंने उनके साथ में जीवन यापन किया। लेकिन आज उनका मानस पटल पर मेरे मन में उनका ही चित्र है। मैं उन्हें ही ध्याना चाहती हूं, मैं उन्हें ही देखना चाहती हूं। उनके अलावा मुझे दुनिया में और कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए मेरा जीवन तो उन्हीं के लिए बना हुआ है। मैं दुनिया के किसी राजा के लड़के को नहीं चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा ललितांग जहां भी हो वह मेरा दोबारा स्वामी बन जाए, मेरी उसके साथ में भेंट हो जाए। इसके कारण से मैं व्याकुल हूं। इधर जो है उनके पिता, क्या नाम था उनके पिता? भूल गए इतनी जल्दी, तो कथा को याद कैसे रखोगे? चक्रवर्ती के घर में पैदा हुई है। कौन से चक्रवर्ती? वज्र, वज्रदंत चक्रवर्ती के घर में पैदा हुई है। इधर जो है राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं वज्रदंत, और उसी समय उन्हें एक सूचना प्राप्त होती है। उनके जीवन में एक सूचना लेकर के पहरी आता है। उधर आयुधशाला में उधर चक्ररत्न उत्पन्न, कार्य दिग्विजय का। आयुधशाला में उधर चक्ररत्न उत्पन्न, कार्य दिग्विजय का तभी करना था संपन्न। एक तरफ उनके पास में सूचना आई कि चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, दूसरी तरफ वनमाली ने आकर के सूचना दी
कि एक मुनिराज को अभी अभी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। दोनों सूचनाएं उनके सामने खड़ी है। एक तरफ केवल ज्ञान की खुशी है और दूसरी तरफ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तो वह विचार करते हैं, एक दिन वज्र दंत के आगे, दो कर्तव्य एक संग जागे। तब एक दिन वज्र दंत के आगे, दो कर्तव्य एक संग है जागे। गुरु ने बल ज्ञान है पाया, गुरु ने केवल ज्ञान है पाया, उनके पूजन को है जाना। उनके सामने दो विकल्प है कि एक तरफ केवल अज्ञान पैदा हुआ है और दूसरी तरफ उनके गुरु के पूजन के लिए जाना है। धर्मात्मा था ना, मन में विचार करता है कि चक्र रत्न की पूजा तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले गुरु की पूजन करने के लिए केवल अज्ञान में सम्मिलित होने के लिए जाऊंगा। आप होते तो क्या करते? बोलो, आप होते तो क्या करते? केवल अज्ञान में की पूजा करने जाते या चक्र रत्न की पूजा करने जाते? क्या करते? अरे बोलो, क्योंकि अभी अभी तुम यहां पर कथा सुनने के लिए आ रहे थे ना, रास्ते में तुम्हारा एक कंजूस दोस्त मिल गया। उसने तुमसे पूछा कि भैया कहां जा रहे हो? बोले प्रतीक सागर जी महाराज आए हुए हैं ना। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।